ब्रसल्स में पीटीआई और बानी का कोई जिक्र हुआ, न ही मौफी का। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। DGI-SPL लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मौफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। सीनियर सहाफ़ी सोडे बड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की। इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दुराने समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? बानी पीटीआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जुल्फ़िकार नकवी बोले, बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनबे करना था, बाकी जैसे आपको बेहतर लगे। 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसले होने चाहिए थे। कभी जजेस को टारगेट नहीं करता, नहीं जजेस को वो क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है इंसाफ अध्यक्ष, ये समटाइम अगर आपके हक में फैसले ना आए, लोग क्रिटिसाइज करते हैं और हर फैसले हर बंदे के हक होता है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे। लेकिन हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अदालतों पर एतमाद किया, अदालतों में पेश हो गए। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि अदालतों में जाऊँगा, अदालतों से ही रिलीफ लूँगा। अदलिया को वो इक़दाम करने चाहिए कि लोगों की इंसाफ की राह में रुकावट है ना हो। बानी पीटीआई तमाम केसेस से बरी होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई की जमानतों पर 1 माह के अंदर अंदर फैसले होने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। पीटीआई ने कभी जजों को टारगेट नहीं किया। हम चाहते हैं इंसाफ पर मबनी फैसले हों। अदलिया को इकदाम करने चाहिए कि इंसाफ की राह में रुकावटें ना हों। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक की फतह है। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। तमाम अहम मामलात पर इत्तफाक़ राय मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान चीन आहनी ब्रादर मुल्क हैं। पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाक चीन दोस्ती मजबूत हो रही है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। दोनों मुल्क खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान 6ठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात सी पैक तिजारती ताउन के हवाले से मुशावरत की गई। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल इक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ़। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्दे आहन करार दे दिया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। सैयद आसिम मुनीर की खूबियां इन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंद कराई। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत से राबता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म और हाफिज़ नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अलखदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। NDMA और दीगर विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
एमक्यूएम से हमें कोई मसला नहीं, फारूक सत्तार को कराची की इतनी फिक्र है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। फारूक सत्तार के साथ कराची के मसाइल पर बैठने को तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वो जमात भी हम पर तनकीद करती है जिसके बल्दियाती दौर में सवा अमवात होती थीं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इतनी अमवात हुई, सिर्फ हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। सिंध इंतजामिया और मशीनी निकासियाब के लिए मुतहरिक है। क्लाउड बर्स्ट हो गया तो मसाइल मजीद ज़्यादा होंगे। मूसलाधार बारिश कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गई। शहर की कई सड़कें ज़ेर-आब आ गई। ओल्ड सिटी एरिया, आरामबाग, सिंध हाई कोर्ट, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, कौमी अदारा बराए अमराज़ कल्ब के मेन गेट पर पानी जमा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मलीर नदी में तुखयानी, कुरंगी कॉजवे दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में हादसात में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। सहराब गोच नदी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। सरकारी और निजी तालीमी अदारों में छुट्टी। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतें भी बंद। शहर कायद में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश से इलेक्ट्रिक के निज़ाम फेल। कई इलाकों में बिजली 48 घंटों से गायब। सदर, उर्दू बाजार, मलीर, आलमगीर सोसाइटी, जेल रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद के मकीन परेशान। मलीर में शहरियों का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। उधर नाथा खान गोट में 2 भाइयों की करंट लगने से हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। 10 साला सुल्तान को बचाते हुए 20 साला सिराज भी करंट लगने से जाँ बहक हुआ। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब-ज़दा इलाकों में ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शांकला और बुनेर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राबता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। लाहौर में बादल छा गए, कई इलाकों में रिमझिम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरावाला में जलथलेक होगा। दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम की तरफ से बिजनेस सहूलत मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मरकज़ में आलमी मेयार की सहूलतें फराहम की हैं। बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी कंपनी मोरिनागा इंटरनेशनल को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। जदीद जापानी मशीनरी और तरीक़ों के इस्तेमाल, सेहतमंद जानवरों की अफजाइश, नस्ल के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। कहती हैं, पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। मोरिनागा कंपनी को पंजाब हुकूमत तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1810 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,48,780 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल। अदालत ने बहन की औलाद को जायदाद में हिस्से देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहन 1988 तक जिंदा रही, कभी अदालती फ़ोरम इस्तेमाल नहीं किया। खातून की वफ़ात के बाद औलाद 21 बरस तक खामोश रही। फिर अचानक 1952 में मुआहदे के खिलाफ 2009 में दावा दायर कर दिया, जिसकी कानून इजाज़त